तो एक बार जोरदार ताली स्वागत करते हैं दीपक भाई का। आगे दीपक। मेरा नाम दीपक है दोस्तों। आप लोगों ने देखा लेटेंट देखा, थर्ड एपिसोड में मैं था। तो बता देता हूँ, उसमें ऐसा हुआ था कि मैंने एक पोएम पढ़ा था जेलिसी पे, उससे ही शुरू करूँगा, उसके बाद में प्यार भरी कविताएं और कुछ देर पे सब वीडियो ऑन करना है, कर लो भाई। ठीक है, वापस स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप सबको याद है थर्ड एपिसोड याद है, मैंने जीता था, मैं फकअप कर लिया था, भूल गया था बिकॉज ऑफ नर्वसनेस दोस्तों। फर्स्ट टाइम 200 ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना और 4 लाइट आग पे लगना, तो नर्वस हो गया था। वो पोएम से स्टार्ट करूँगा। मैंने पोएम मेरे रिश्तेदार लोगों को ध्यान में रख के लिखा था। गांव में था लास्ट ईयर अप्रैल में, तो हम सभी के रिश्तेदार हमसे जलते हैं, करेक्ट, एग्री करेंगे? वो जल जल के राख हो जाएंगे दोस्तों, टेंशन नहीं, अपन अपना काम करते करते आगे बढ़ेंगे। तो मैंने लिखा था, टाइटल का नाम सबको याद है? तुमसे जलते हैं। तुमसे जलते हैं लोग, क्यों ना पूछे सलीका, कैसे किया तुमने, सिखाओ हमें भी तरीका। हम भी बने वैसे, तुमसे सीख कर आगे बढ़े, दोनों मिलकर चले, ना जलन की आग में जले। तुम मेहनत करो, हम सवालों से रोशनी ले, है कठिन बुलंदियों की राह लेकिन दोस्त आसान हो जाएगी अगर हम साथ चले। आओ मिलकर बनाए एक ऐसा समाज, जहाँ जलन ना हो, बस हो सहयोग का राज। तुमसे सीखे हम, तुमसे सीखे सब, मिलकर बढ़े आगे, यही हो हमारा सबक। सफलता की ऊंचाइयों पे हो हमारा वास, हर किसी के दिल में बस हो सहयोग का एहसास। शुक्रिया। मैं बता दूं दोस्तों, अभी मैं कुछ ख्याल पढ़ूंगा, 2 लाइनर्स और 4 लाइन्स के कविताएं, छोटी छोटी कविताएं। जहाँ जहाँ अच्छा लगे वहाँ ताली बजाइएगा, वाह वाह करिएगा। और जो आपको नहीं समझेगा, आप मेरे को शाम को डीएम करना, मैं आपको डीएम पे रिप्लाई करूंगा कि कौन सा वर्ड नहीं समझा, कौन सा लाइन नहीं समझा। कुछ कुछ मैं डीप वाले पढ़ूंगा, वो आपको हो सकता है नहीं समझेगा, आप पूछ सकते हो मुझे डीएम पे या शो के बाद, मैं बता दूंगा। बट जो समझेगा उस पर आप रिस्पॉन्स करिएगा, ताली बजाइएगा। ये कलाकार को अच्छा लगता है, इंटरेक्शन रहता है। कलाकार इसी चीज का होगा, ताली होगा, वाह वाह का और आप सबके प्यार का। तो एक ख्याल से शुरू करूंगा। आप सब चले जाइए स्कूल डेज में, जब आपने फर्स्ट लव किया होगा। किस किस का 8वीं में किया, 8th स्टैंडर्ड में? मैंने 8th स्टैंडर्ड में किया था। आप सबने किस में किया? आपने पहले नहीं किया? स्कूल में नहीं किया? मतलब मैं अकेला हूँ स्कूल में किया? मैं अकेला ही हूँ क्या? और आप लोगों ने किया ही नहीं स्कूल में यार? शिट, क्या आप लोग स्कॉलर का कंप्लीट नहीं हुआ? अरे कंप्लीट मेरा भी नहीं हुआ भाई। मेरा भी 10th स्टैंडर्ड तक ही हुआ, उसके बाद मेरा ही बेस्ट फ्रेंड छीन लिया उसको। किसी ने बहुत खूब कहा है कि ज़माना हंसता है औरों के गम पर, हंस रहे बाप। एक ख्याल लिखा था मैंने, मेरा मानना है कि पहली नजर पे प्यार हो जाता है, तो मैंने लिखा था कि हम नशा नहीं करते, कि हम नशा नहीं करते, लेकिन उस दिन जब उनकी आंखों को देखा था, हम होश में नहीं थे। शुक्रिया। एक और ख्याल है, अब वो स्टेज पे आ चुका हूँ कि अब मेरे को जरूरत ही नहीं, मेरे को मन ही नहीं करता प्यार करने का, क्योंकि इतनी बार रिजेक्शन झेल चुका हूँ दोस्तों। तो अब मन करता है प्यार ही ना करूँ। और 5 साल से कॉर्पोरेट में हूँ, तो एक रोज मैंने ऑफिस में ही लंच के टाइम पे मैंने कुछ एक ख्याल लिखा कि ये इश्क, मोहब्बत, प्यार जो कुछ है, ये सभी बेरोजगारी में होता है। जब भी इंसान, जब भी कोई लड़का कोई लड़की खाली बैठा रहता है, टाइम पास करता है, तो प्यार करता है, सोचते हैं। तो मैंने ये लिखा कि ये इश्क, प्यार, मोहब्बत जो कुछ है, ये सभी बेरोजगारी में होता है, नौकरी लगने पे रिश्ते आते हैं। वाह वाह करना था दोस्तों। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे। एक और ख्याल सुनिएगा कि जब स्कूल में मैंने प्यार किया ना दोस्तों, तो एक होता है कि अपन बॉयज लोग ऐसे कि किसी भी लड़की से मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, सिवाय उसके उसको बताने के बजाय दोस्तों में ढिंडोरा पीट देंगे, ए अपनी बंदी अपनी बंदी। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, बॉयज लोग को बोल रहा हूँ, इट इज अ बैड मैनर्स, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी को बताना चाहिए जो क्लोज हो, और बाद में क्लोज वाला ही मारता है, बेस्ट फ्रेंड। बट तो मैंने ख्याल लिखा 4 लाइन की, तेरे ख्याल में हम जमाना भूल गए। प्यार में हम क्या होते हैं, जब किसी से प्यार करते हैं बाकी ध्यान ही नहीं जाता, किसी और लड़की पे भी ध्यान नहीं जाता है, और मन में कभी आता भी नहीं कि किसी और लड़की को अप्रोच करें, क्योंकि एक पे ध्यान गया, एक को मोहब्बत कर रहे। तेरे ख्याल में हम जमाना भूल गए, किसी और को हम अपना ना भूल गए,
कि तेरे ख्याल में हम जमाना भूल गए, किसी और को हम अपना ना भूल गए। मोहब्बत किया ये बताया सारे जहां को, कि मोहब्बत किया ये बताया सारे जहां को, बस तुम्हें बताना भूल गए। देखो दोस्तों, कहीं से तो मेरे को फेक वाइब आ रहा है। फेक नहीं बनना है बाबा, जहां जेन्युइन लगे उधर ही बाबा करना है। कोई तो एक बंदा है जो फेक करे, कोई नहीं। एक और दोस्तों, जब मेरे ख्याल से जब एक फेज आता है जब ब्रेकअप हो जाता है और जब एक्स गर्लफ्रेंड दूर हो जाती है, दिखती नहीं है। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड 8 साल हो गए मेरे ख्याल से, आज तक दिखी नहीं। मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहती है, बट किधर गायब हो चुकी है, इनविजिबल ही हो गई है। तो भी मेरे को तो मन करता है कि कहीं पर वो दिखे और मैं मुंह फेर के चली जाऊं। ऐसा लगता है, बट अंदर अंदर लगता है कि नहीं, दिख के बात करूं। तो एक ख्याल था कि तेरे जैसा ना कोई है इस शहर में, कि तेरे जैसा ना कोई है इस शहर में, दिखते हैं सभी एक तू ही नहीं इस शहर में, कि दिखते हैं सभी एक तू ही नहीं इस शहर में। खूबसूरत तो सारी लड़कियां हैं, कि खूबसूरत तो सारी लड़कियां हैं, लेकिन तेरे जैसी बस तू ही है इस शहर में। वापस से मेरे को एक दो जगह फेक भाई। देखो, मेरे टाइम पे कर रहे हो, होस्ट के टाइम पे कर रहे हो, ऐसा फेक ठीक है। केशव भाई के टाइम पे नहीं चाहिए मेरे को। केशव भाई के टाइम पे जेन्युइन जहां आपको लगे वहां एकदम अंदर से आना चाहिए, वाह वाह तालियां। इधर कोई तो है फेक बन रहा है, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, मैं पोएम पे ध्यान है मेरा। एक और मैंने ख्याल लिखा था दोस्तों कि तेरे दिल में मुझे ऐसी उम्र कैद की सजा मिले। हम लड़के मूव ऑन नहीं हो पाते दोस्तों, कि तेरे दिल में मुझे ऐसी उम्र कैद की सजा मिले, थक जाए सारे वकील लेकिन मुझे जमानत ना मिले। बॉयज इन द हाउस मेक सम नॉइज। एग्री करोगे बॉयज लोग मूव ऑन हो पाते? हम लोग मूव ऑन हो पाते? गर्ल्स लोग का क्या कहेंगे, मूव ऑन हो पाते हम लोग? आपके हस्बैंड कभी एक्स के बारे में बात करते करते क्या नो बोलो उसमें डायरेक्ट नो बोलो, आप मूव ऑन हो गए। मेरे नहीं, मैं सही कह रहे हो। मेरे को बहुत टाइम के बाद समझ में आया, और इट्स अ लाइफ लेसन दोस्तों कि बॉयज लोग मूव ऑन हो पाते हैं अगर पिछली वाली से अच्छी मिली तो। मतलब टाइम लगता है सीखने में। बट एक और ख्याल था दोस्तों जो मैंने लिखा था एक्स गर्लफ्रेंड पे, कि कौन सा हो रहा था, जो ठीक है, मेरे को फिलहाल तो वो याद आ रहा है दोस्तों, एक्स गर्लफ्रेंड याद आ रही, पोएम नहीं याद आ रही, डिस्ट्रैक्शन हो गया थोड़ा सा। ठीक है, मैं अभी ना मैं आपको हाँ दैट पे था कि मरने से ज्यादा दर्द होता है जीने में। 3 AM थॉट्स रात में लिखा था कि मरने से ज्यादा दर्द होता है जीने में, लाश को क्या पता कितना दर्द होता है जीने में। बहुत डीप है। एक और दोस्तों की नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे। अभी जो भी 3-4 पढ़ूंगा ना बहुत डीप है, ध्यान से सुनिएगा। कि नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे। कितने दिन तक? मेरे ख्याल से हमारे माता पिता और लव्ड वंस के अलावा कोई ज्यादा देर तक नहीं रोता है या याद करता है। तो नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे। कितने दिन तक? 4 दिन तक आंखों में नमी होगी, मैं मर भी गया तो क्या कमी होगी। एक और लिखा था दोस्तों कि ये मेरा नहीं है, ये एनोनिमस राइटर है, बहुत अच्छा है, बहुत डीप है, कि वो आई थी मेरे कब्र पर अपने महबूब को लेकर। ये बहुत कम ऑडियंस को समझता है, ध्यान से सुनिएगा। कि वो आई थी मेरे कब्र पर अपने महबूब को लेकर, कौन कहता है मुसलमानों को जलाया नहीं जाता। जिन्होंने लिखा बहुत अच्छा लिखा। अभी जाते आते आप सभी के साथ कुछ आर्टिस्ट के ऊपर 1-2 पोएम करूंगा, और मेन एक्ट को बुलाएंगे अपने होस्ट। तो कला, आप सबके हिसाब से आपको क्या लगता है कला क्या है? कोई एक जन बोलो, ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास। जादू, जो जाकिर भाई करते हैं। यस, आई एग्री। कला क्या है? कला वही जो करने में मन लगे, जिससे खुशी मिले और जिससे पैसे मिले। क्या यही कला है? कला वो है जो आप हर रोज आपके आसपास देखते हो और सोचते हो
कि इस पे कुछ लिखा जाए, इस पे कुछ कहा जाए। वही जो आप इस समाज में देख रहे हो। अगर आपकी कला के वजह से लोग मुस्कुरा पा रहे हैं, रो पा रहे हैं और समाज में बदलाव हो रहा है, तो यही कला है और आप कलाकार हैं। शुक्रिया। एक और कविता मैंने लिखा था कि जब से लेटेंट स्टार्ट हुआ है तो ऑडियंस भी बहुत रोस्ट मोड में आ गई है। तो एक रोज हैबिटेट में मैंने देखा कि एक ऑडियंस ना एक सीनियर कॉमेडियन को ना कुछ हैकल कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था। देयर इज टू थिंग्स दोस्तों, हैकल करना, डिस्टर्ब करना और डिसरिस्पेक्ट करना। आई एग्री कि मैं भी करता था, हैकल करता था, डिस्टर्ब करता था, बीच बीच में कमेंट पास करता था, बट मैंने आज तक किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया ऑडियंस में बैठ के। बट एक परफॉर्मर था, मतलब नया नया परफॉर्मर, मतलब कुछ कुछ नए नए परफॉर्मर आ जाते, चूल रहता है, क्या रहता है पता नहीं, डिस्टर्ब करते, तो उसने ना सीनियर कॉमेडियन को ना कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। तो एज अ परफॉर्मर मैं भी लास्ट रो में बैठा था, तो देख के मेरे को बहुत बुरा लगा। तो मैंने 4 पंक्तियां यूं लिखा कि कलाकारों का मान करो, कलाकारों का मान करो, उनकी राहों का सम्मान करो, जो पथ तुम्हारे लिए बना है उनसे जीवन का ज्ञान करो, जो सालों से जो सीखा है उन्होंने वो पल में तुम्हें सिखा देंगे, तजुर्बों का जो खजाना है वो दिल खोल के तुम्हें दिखा देंगे। हर एक कलाकार कभी दर्शक था, हर एक कलाकार कभी दर्शक था, सीखो उनसे, तर्क नहीं आधार दिखाओ, जो मिले उसे अपनाओ। रचनात्मक कथा का ये संसार है जहाँ हर कोई शिक्षक और छात्र है, छोटे हो या बड़े कलाकार सभी का सम्मान करो, कलाकारों से सीखो और आगे बढ़ो। शुक्रिया। एक आखिरी नज्म से मैं अलविदा लेना चाहूंगा। ये मेरा नहीं है, नसीर तुरबी साहब का है। ये वो शेर है जो मैंने जीवन में पहली बार सुना था ब्रेकअप के बाद। ये शेर और शायरी की दुनिया में सबसे पहला शेर जो मैंने सुना था, नसीर तुरबी साहब ने लिखा है, यूं है कि वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, कि वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, जो हुआ सो हुआ खुश रखे खुदा उसको, कि वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, जो हुआ सो हुआ खुश रखे खुदा उसको। कहीं नजर ना आए तो तलाश में रहना, कि कहीं नजर ना आए तो तलाश में रहना, और कहीं दिखे तो पलट कर मत देखना उसको। शुक्रिया। हम अभी अपने होस्ट को बुलाएंगे। तो होस्ट को बुलाने से पहले मैं एक ही चीज हर परफॉर्मेंस के लास्ट में मैं यही कहता हूँ, और जितने भी मैं जिनको सुनता हूँ सभी के सभी हमें कहते हैं कि बी अ गुड लिसनर। क्यों कहते हैं? क्योंकि सुनने से लोग सीखते हैं, समझते हैं, और यही कहूंगा कि कहने वाले से बड़ा सुनने वाला होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। एक बार जोरदार ताली दीपक भाई के लिए। बहुत ही बढ़िया है यार, एकदम मजा ही आ गया यार। चलो मैं भी एक कविता सुना। तो मैं ज़्यादातर महत्वाकांक्षा पे लिखता हूँ, तो एक आपको नज़्म सुनाता हूँ पहले, फिर लास्ट में एक अच्छी कविता और सुनाता हूँ, क्योंकि केशव भाई आने वाला। तो देखो यार, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिंदगी में आपको ऐसा लगता है कि यार हम कहीं अटक गए, लाइफ में आगे कहीं बढ़ नहीं रहे, तब हमारे दिल से एक अरदास निकलती है, जिसको भी हम मानते हैं, चाहे खुदा हो, भगवान,